नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, सिद्ध प्रभु श्री भगवान श्री रामचंद्र की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आज का यह मंगल पावन प्रसंग जब अयोध्या में श्री राम का नवीन मंदिर में पदार्पण हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारा भारत फिर से एक नए रूप में परिवर्तित होकर के राममय हो रहा है। पूरे भारतीय संस्कृति में श्री राम के आदर्श बिखरे पड़े हैं और उन आदर्शों को आज इकट्ठा करके, उन आदर्शों को आज संयोजित करके, उन आदर्शों को आज एक पुंज बना करके जो पूरे देश के अंदर एक श्री राम के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना दिखाई देती है, इससे लगता है कि राम किसी धर्म के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, राम हर उस प्राणी मात्र के हैं जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर आत्मा है, और इसीलिए हर आत्मा को आत्मा राम कहा जाता है। हर आत्मा के साथ में राम शब्द जुड़ा रहता है। आत्मा अगर है, जीव अगर है, प्राण अगर है, तो उसमें राम बसते हैं। इसलिए राम उन्हीं को कहा जाता है जो हर जगह पर रमण करते हैं। यहां पर आज संस्कृत के महाविद्यालय के कुछ बच्चे यहां आगमन के पूर्व हमारे स्थान पर आए और यहाँ पर भी जो प्राचार्य महोदय थे वो संस्कृत में ही कुछ अपनी प्रस्तुति कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि राम के विषय में संस्कृत में यह समझना जरूरी है कि राम रम धातु से बना हुआ एक शब्द है और रम धातु रमण करने के अर्थ में आती है। रमते इति राम, जो सर्वत्र रमते हैं, सब में रमते हैं, सबकी आत्मा में रमण करते हैं, उनका नाम राम कहलाता है। और अगर हम ये देखें कि इस तरह से राम का अगर हम विश्वास अपनी आत्मा के अंदर करने लगते हैं तो हमारी आत्मा में वह राम की अनुभूति होने लग जाती है, राम का वह आदर्श हमारे अंदर समाहित होने लग जाता है जो उन्होंने इस जनता को दिया है, दिखाया है। कहा जाता है साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव, तीर्थम फलति कालेन सद्यः साधु समागम। एक युक्ति नीति के रूप में पुराने शास्त्रों में कही गई है। साधुओं का दर्शन करना बहुत बड़ा पुण्य है। और आज आप इस चौराहे पर भले ही यहां पर कितने ही शीत की लहरें चल रही हो, लेकिन आप अगर आज यहां पर साधु का दर्शन कर रहे हो तो इसका मतलब है आप सभी पुण्यवान जीव तो हो। अब साधु का दर्शन करना पुण्य है तो यह पुण्य तीर्थ से भी बढ़कर के है, क्योंकि तीर्थ तो एक जगह पर रहते हैं और तीर्थ समय पर फलते हैं, लेकिन साधु के समागम का जो पुण्य मिलता है वह बहुत तुरंत ही फलता है
अगर आज आपके लिए यह साधु समागम का पुण्य मिल रहा है, अयोध्या यहां पर एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का नहीं, अब यह भारतवर्ष का नहीं, पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ बन गया है। अगर उस तीर्थ पर आप लोग नहीं पहुंच पाए, आपको उस तीर्थ के दर्शन नहीं हो पाए, तो आप समझ लेना कि हमने साधु के दर्शन कर लिए, माने उस तीर्थ के दर्शन कर लिए। अयोध्या अपने आप में एक बड़ा तीर्थ है, जहां पर राम जी का जन्म तो हुआ ही, श्री राम की वह जन्मभूमि तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ भगवान ऋषभ देव, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदन, भगवान सुमतिनाथ और अनंतनाथ भगवान, ऐसे 5 तीर्थंकरों की भी वह पवित्र भूमि है, जहां पर ऐसे महापुरुष जन्म लिए हैं। ऐसे तीर्थंकरों की, महापुरुषों की जन्मभूमि पर जाने के लिए भी आपको पुण्य चाहिए है, और वह पुण्य कहां से मिलेगा? तो ऐसे ही साधुओं का समागम करके, साधुओं का दर्शन करके जब आपके पुण्य की वृद्धि होगी, तो आपको ऐसे दर्शन भी होंगे जो वहां पर पहुंच करके भी आप दर्शन साक्षात कर सकेंगे। इसलिए कहा गया तीर्थभूता ही साधव। साधु चलते फिरते तीर्थ कहलाते हैं। एक चल तीर्थ होते हैं, एक अचल तीर्थ होते हैं। अचल तीर्थ आपके एक स्थान पर निर्मित हो जाते हैं, लेकिन चल तीर्थ जो होते हैं वो सब जगह सबके कल्याण के लिए होते हैं। और इसी तरह से चलते चलते भारत में भ्रमण करते करते हमारा इस बांदा नगरी में आगमन हुआ, इस उत्तर प्रदेश की बांदा नगरी में पदार्पण हुआ, और हमें क्या पता था कि हमें यहां पर इतने दिनों तक रुकना मिल जाएगा कि यहां पर 22 जनवरी भी आ जाएगी। और आज इस 22 जनवरी के दिन, जहां इस भारतीय संस्कृति का एक नया इतिहास रचा जा रहा है, आप सबके मन में यह भाव विशेष रूप से आना चाहिए कि राम हमारी आत्मा में रमण करते हैं, और राम के प्रति अगर हमारी भक्ति रहती है तो उस भक्ति से ही हम अपनी आत्मा के अंदर उन राम के गुणों का समावेश कर पाएंगे जो गुण राम के अंदर थे, जिसके कारण से वह आदर्श पुरुष कहलाते थे। और यह भजन जो अभी आप लोग सुन रहे थे, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुंब थी जिनके, जो भी ले उनका नाम बिगड़े बनते सब काम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। आप लोगों को थोड़ी गर्मी अभी आ जाएगी, अगर हाथों का उपयोग करो तो हम इसी भजन को फिर से पढ़ते हैं। आप सबके हाथ में भजन है, आपके मुंह भी खुलने चाहिए, हाथ भी चलने चाहिए। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष है सिद्ध प्रभु बलराम, आदर्श बने जन जन के, आदर्श बने वसुधैव कुटुंबुति जिनके, वसुधैव कुटुंबुति, जो भी ले उनका नाम, जो भी ले बिगड़े बनते सब काम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। दशरथ जिनके जनक कहाए, दशरथ जिनके कौशल्या नंदन जन गाए, कौशल्या इक्ष्वाकु वंश की शान, इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष। लगता है आप लोगों को बहुत ठंड लग रही है।
हमसे भी ज्यादा ठंड लग रही है आपको, है ना? थोड़ा सा ये वातावरण इस तरह का गुंजायमान होना चाहिए कि लगे कि बांदा नगरी में भी धर्म की प्रतिष्ठा हो चुकी है। जो धर्म की प्रतिष्ठा पूरे देश में हो रही है वो यहां से भी शुरू होकर के पूरे देश के अंदर चल रही है। जो स्वार्थ मोह को तज के उपकार लोक का करके, जो स्वार्थ उपकार लोक का, अपवाद का रखते ध्यान, अपवाद का रखते पाते खुद में सम्मान। प्रभो श्री राम, प्रभो मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा है सिद्ध प्रभु, हर प्राणी जिनको गाता, ना जाति भेद मन लाता। हर प्राणी सीता के स्वामी प्राण, सीता के स्वामी हनुमान के जो अभिमान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने तज के वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। ये कितना बड़ा काम है। राम अपने आप में एक ऐसे आदर्श महापुरुष हैं जिनके आदर्शों को अगर हम ध्यान में रखें तो हर मनुष्य अपने जीवन में एक आदर्श स्थापित कर सकता है। अगर हम भगवान के आदर्शों पर चलते हैं तो उन्हीं आदर्शों से हमारे अंदर भी कुछ लाभ हो सकता है, हमारे अंदर भी कुछ वह आदर्श हमारे जीवन को उन्नत बनाने के काम आ सकते हैं। पिता को वचन को निभाने के लिए उन्होंने अपने राज सुख का त्याग किया और राज सुख का त्याग करके वह वन वन विश्राम करते रहे, वन वन घूमते रहे। अगर हम देखें कि उनका वन में भ्रमण करना भी अनेक वनचर जीवों के लिए और अनेक ऐसे बंधन में पड़े हुए लोगों के लिए मुक्ति का कारण बना कि मानो उनकी वह वन गमन की यात्रा ही एक दिग्विजय यात्रा का एक प्रथम सोपान था। रावण के लिए मृत्यु का निमंत्रण अगर मिला तो वो तभी मिला जब राम को वन में जाने का सौभाग्य मिला। राम अगर वन में गए थे तो उससे पहले ही अगर आप देखें तो हर व्यक्ति के जीवन में यह समझ आ सकता है राम के जीवन को देखते हुए कि हमारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है वह सब हमारे अपने कर्मों से सुनिश्चित होती है। जब व्यक्ति के सामने कोई भी आपदा आती है, विपत्ति आती है, कोई भी उसके लिए प्रतिकूल वातावरण आता है तो उसे लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। अगर आप श्री राम को याद करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप उनके आदर्शों को याद करें, उनके कार्यों को याद करें। केवल श्री राम का नाम लेने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए। जब श्री राम के समक्ष एक बहुत बड़ी आपत्ति आई तब उस समय पर उन्होंने क्या किया? एक आपत्ति, कितनी बड़ी आपत्ति,
आप सोचो कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और घोषणा हो जाए और अगले ही दिन कह दिया जाए कि नहीं, अब आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। अरे प्रधानमंत्री की बात तो छोड़ो, अगर तुम्हें समाज का ही कोई अध्यक्ष बना दिया जाए, समाज का ही कोई मंत्री बना दिया जाए और दूसरे दिन कहा जाए कि नहीं भाई तुम्हारा नाम वहां से हटा दिया गया है, क्या गुजरेगी तुम्हारे ऊपर सोचो। समाज की बात भी रहने दो, तुम्हें अगर अपने घर में भी कोई बड़ा आदमी बना दिया जाए और घर में कह दिया जाए कि भाई आज के से घर के सारे लोग जो इनके कार्यकाल में काम करेंगे, इनके अंडर में काम करेंगे और यही बड़े रहेंगे, इस तरह से कहा जाए और फिर एकदम से कह दिया जाए कि नहीं नहीं, बड़े भाई के लिए ये सारा जो अधिकार दिया था वो नहीं मिल रहा है, वो अधिकार अब पिताजी कह रहे हैं कि अब छोटे भाई को मिलेगा। सोचो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आप होते तो पिता के सामने तलवार लेके खड़े हो जाते, आप होते तो पूरे घर में कलह कर डालते, आप होते तो पूरी कोर्ट कचहरी करके न जाने कितने केस लगा डालते। ये सीखो श्री राम से कि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति आती है, कोई भी विपदा आती है, किसी भी तरह से हमारा भाग्य हमारे लिए प्रतिकूल होता है, तो हम उस समय पर इस आदर्श को याद करें। ये हमें सिखा करके गए कि कभी भी हम अपने पिता पर, अपने माता पर, अपने घर के बड़े लोगों पर किसी भी तरह का कोई भी आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर उन्हें दोषी ना ठहराएं। दोषी कौन है? दोषी हमारे अपने खुद के कर्म होते हैं। जब हमारा दैव, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता तो हमारे सामने इस तरह की आपत्तियां आती हैं, तो हमें अपने भाग्य पर भरोसा करना चाहिए। और जिस व्यक्ति को अपने भाग्य पर भरोसा होता है उसे दुनिया में हर भगवान, हर प्रकृति उसे सहायता देती है। भगवान का भरोसा करने वाला व्यक्ति अपने भाग्य पर भगवान से ज्यादा भरोसा रखता है। अगर आप वास्तव में भगवान को मानते हैं तो अपने भाग्य पर को भी मानना शुरू करो कि हमारा भाग्य जैसा होता है फलित वैसा ही होता है। भगवान श्री राम के समक्ष इतना बड़ा संकट आया, लोग उसको अनेक अनेक रूपों में देखते हैं, लेकिन हम उसको इसी रूप में देखते हैं कि भाग्य हमेशा व्यक्ति के साथ में रहता है। और अगर आपका भाग्य अच्छा है तो वन में भी आपको हर तरह का आराम मिलेगा, वन में भी आपकी विजय पताका फहराई जाएगी। और अगर वह भगवान श्री राम अयोध्या छोड़ करके वन वन में विश्राम करते नहीं जाते, तो उस दंडक वन में नहीं पहुंचते, और वहां नहीं पहुंचते तो वह सीता, श्री राम की वह सीता, वह रावण के द्वारा हरण नहीं की जाती। और अगर वह सीता का हरण नहीं होता तो रावण का कभी मरण नहीं होता। इसलिए वह श्री राम के लिए वन में जाना भी उनके लिए एक सौभाग्य की बात बन गई। उन्हें यश मिला, विजय पताका उनकी फहरी। किस कारण से? आप सोचते हो कि अगर हमारे समक्ष कोई भी आपत्ति आती है तो हम उस समय पर निराश हो जाते हैं, अपनी हार मान लेते हैं, हम भीतर से अपने मन को बिल्कुल ही दुर्बल बना लेते हैं और हम अपने मन में इतनी कमजोरी महसूस करने लग जाते हैं कि जिसके कारण से हम आगे का जीवन जी ही नहीं पाते। ये सोचो, जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और जीवन में आने वाली हर एक घटना को उपहार के रूप में समझना चाहिए। हमें जो कुछ भी अच्छा या बुरा मिलता है वह हमारे कर्मों का उपहार है, और इस उपहार को अगर हम प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेंगे तो जीवन में कभी हार नहीं होगी। और जिसके जीवन में हार नहीं होती है उसका जीवन हमेशा यश और हमेशा विजय के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। आप डर जाते हो। कितने ही लोग आज सुसाइड करते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेकर के, कहीं प्रेम प्रसंगों को लेकर के सुसाइड करते हैं, कहीं विद्यार्थी अपने नंबर कम आने पर सुसाइड कर लेते हैं, कहीं बिजनेसमैन अपने बिजनेस में घाटा लगने पर सुसाइड कर लेते हैं। अगर आप लोग आज वास्तव में राम को अपना आदर्श मानते हो तो अपने जीवन में एक संकल्प जरूर ले लेना कि हम अपने जीवन में कभी ऐसी हार नहीं मानेंगे कि हमें अपने लिए खुद अपना जीवन मिटाना पड़े और हम सुसाइड करने का भाव करें। इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर, इस संस्कृति के अंदर आत्महत्या
सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अपराध समझना चाहिए। परिस्थितियां विपरीत सबके सामने बनती हैं। अगर आपके पास में धन की कमी है, साधनों की कमी है, तो भी आप एक साधु जीवन जी सकते हैं, एक सन्यासी जीवन जी सकते हैं। और अगर आपके अंदर थोड़े से भी गुण हो, थोड़ी सी भी आपके अंदर कोई क्वालिटी हो, तो आप किसी के पास भी रह करके अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। लेकिन अपने जीवन को समाप्त करने की भावना कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। आपके जीवन में ये जब संकल्प आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा जीवन कितना कीमती है। मनुष्य का जीवन नर से नारायण बनने के लिए होता है। मनुष्य का जीवन दूसरों का उपकार करने के लिए होता है। मनुष्य का जीवन देवताओं की संगति करने के लिए होता है। और मनुष्य का जीवन अपने अंदर भगवत सत्ता को प्राप्त करने के लिए होता है, अपने अंदर के भगवान को जागृत करने के लिए होता है। जिन लोगों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया, जिन लोगों ने अपनी आत्महत्याएं कर ली, बताओ आज का यह मंगल दिन उन्हें देखने को कहां मिला होगा। जीवन में अच्छे अवसर आते हैं, अच्छे प्रसंग आते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए हम अपने भी प्राणों की रक्षा करें और हम दूसरे के भी प्राणों की रक्षा करें। आज के दिन सब लोग श्री राम को याद कर रहे हैं, सीता को याद कर रहे हैं, लक्ष्मण को याद कर रहे हैं, सबको याद कर रहे हैं। एक जटायु को भी याद कर लेना। किसको? एक पक्षी था और वह जहां पर उन्होंने अपनी पर्णकुटी बनाई, वह पक्षी उन्हीं के पास आकर के रुक गया था। वह श्री राम सभी उनके जो लोग साथ में थे, सभी पशुओं को, पक्षियों को हमेशा प्रेम करते थे। इसलिए वन में रहकर के भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं घर परिवार से दूर हूं। उनके पास हमेशा हिरण, गाय, बैल, तमाम तरह के पशु पक्षी सब उनके आसपास रहते थे। और वह सीता मैया भी उनके साथ में खेला करती थी। उन्हें भी कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी सासू कहीं छूट गई, मेरे पिताजी कहीं छूट गए। वह सबके साथ उस वन में भी मस्त रहा करती थी। ये सीख आप औरतों को भी उस ले लेना चाहिए। जिसको अपने प्राणों पर विश्वास होगा, जिसे अपने प्राण प्रिय होंगे, वह व्यक्ति दूसरों के प्राणों की भी कीमत करेगा। श्री राम ने अपने वनवास के दिनों में कभी भी किसी पशु की हत्या नहीं की, किसी पक्षी का विनाश नहीं किया। और उन्होंने जटायु जैसे गीध को, पक्षी को अपने परिवार में शामिल करके उसे भी शाकाहारी बना करके ये दुनिया को संदेश दिया कि अगर व्यक्ति को प्रेम करोगे तो वह प्रेम से मांसाहार को छोड़ करके भी वो शाकाहारी बन जाएगा। ये संदेश उन्होंने जीवन में हम सभी के लिए दिया और हमें इस संदेश को समझना चाहिए, मानना चाहिए। उन्होंने जीवन में कभी मांस नहीं खाया, अन्याय नहीं किया, अनीति का कोई काम नहीं किया और अपने जीवन में कभी भी उन्होंने मांस, मदिरा का, अंडा का कभी सेवन नहीं किया। उन्हें वन में जो भी अच्छे अच्छे फूल, अच्छे अच्छे फल, गायों के दूध मिला करते थे, उससे वह अपना जीवन आगे बढ़ाते थे और उसी जीवन से वह प्रसन्न रहते हुए अपने अंदर अपने मन को पवित्र बना करके रखते थे। अन्याय और अनीति की भावना व्यक्ति के अंदर तभी पैदा होती है जब उसका मन विकृत होता है। और व्यक्ति का मन तब विकृत होता है जब उसका खाया हुआ अन्न विकृत होता है, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अगर तुम्हारा मन विकृत हो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम जो खा रहे हो वो विकृत खा रहे हो, और इस विकृति को खाने वाला जीव कभी भी मन से पवित्र हो नहीं सकता। आपके अंदर आज ये भाव आना चाहिए। आज देखा जाए तो दुनिया के अंदर राम राज्य स्थापित हो रहा है। राम राज्य का मतलब क्या? आप लोग शांति से बैठे हो, आप लोग सुख से बैठे हो, आपके मन में यह भाव आना चाहिए, राम राज्य का मतलब है हर प्राणी को अभय दान मिलना, हर प्राणी निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के जिए, इसी का नाम राम राज्य है। और प्राणी का मतलब केवल मनुष्य होता है क्या?
प्राणी का मतलब दुनिया में जितने भी प्राणी हैं जो खुद अपना जीवन जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खुद अपना भोजन लेते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी एक समुदाय होता है, वह सभी चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, वह सब इस धरती के प्राणी हैं और सबको जीवन दान मिलना चाहिए। मैं समझता हूं सच्चा रामराज्य इसी का नाम है। आज के दिन सुना गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सब जगह पर आज मांस का किसी भी तरह का कोई भी कहीं पर भी कार्य नहीं होगा, मांस बंद रहेगा, अंडे बंद रहेंगे, इस तरह का कार्य किया है। मैं समझता हूं सबसे अच्छा राम राज्य का संदेश सबसे बड़ा यही है। केवल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं और भी अनेक राज्यों में आज के दिन मांस बंदी का भाव पूरे नगर के अंदर, प्रदेश के अंदर रखने के लिए नेताओं ने यह जो पहल की है, सबसे अच्छी पहल मैं इसी को समझता हूं। जो आज कहीं पर भी किसी भी प्राणी का वध नहीं होगा, कोई भी गाय, बैल, भैंस, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, कोई भी प्राणी को काटा ना जाए और हर प्राणी अपना जीवन अपनी मृत्यु के साथ जिए, ये सबसे बड़ा अभय दान कहलाता है, यही सबसे बड़ा परोपकार कहलाता है और यही सबसे बड़ा धर्म कहलाता है, जिसे कहा गया तुलसी दया न छोड़िए जौलों घट में प्राण। ये दया भाव सबसे बड़ा धर्म है। जिस रामचरितमानस की आप बात करते हैं, उस रामचरितमानस में तुलसीदास का यह दोहा भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा पाप अगर है तो वह है हिंसा और सबसे बड़ा धर्म है तो वह है अहिंसा, और यह अहिंसा यह दया धर्म के साथ चलता है। इसलिए कहा गया जब तक तुम्हारे घट में प्राण है तब तक दया धर्म को धारण करो। तुलसी दया न छानिए जब तक घट में प्राण। आज व्यक्ति अगर ये दया भाव अपने अंदर धारण करने लग जाए तो दूसरे प्राणों की भी रक्षा होने लग जाए। दुनिया में कहीं पर भी अन्न की, भोजन की, फलों की, फूलों की कमी नहीं है, वनस्पतियों की कमी नहीं है। ये खाने की चीजें थी जिन्हें भगवान भी खाते थे, देवलोक भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, साधु भी खाते हैं। लेकिन जो लोग मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, ना वो मनुष्य हैं, ना वो भगवान की संगति करने लायक हैं, ना वो साधु के संगति करने लायक हैं। वह लोग अपने आप में इस धरती पर एक बहुत बड़े अभिशाप हैं, अभिशाप। अगर ये कृत्य अच्छे होते तो शायद आज के दिन इन कृत्यों पर रोक नहीं लगाई जाती। आप इसी से समझ सकते हो ये कृत्य अच्छे नहीं है। मांस की बिक्री होना, मांस का बनना, मांस का व्यापार होना, मांस का खाना, ये कृत्य अच्छे नहीं है। इसीलिए अयोध्या में दूर दूर तक इस तरह के कोई भी कार्य वर्जित कर दिए गए हैं और पूरी यूपी सरकार ने तो पूरे यूपी के अंदर आज पूरा मांस बंदी का प्रतिबंध लगा रखा है। ये कृत्य अच्छे नहीं थे, इसीलिए करा गया है। इसी का नाम राम राज्य। हर प्राणी को जीने का अधिकार है। हर प्राणी अपना जीवन लेकर के खुद आता है, अपनी मृत्यु खुद अपने ही उसके जीवन के अंत के साथ हो तो उसका जीवन बिना क्लेश के आगे बढ़ता है। आप सोचें, अगर आपके लिए कोई छोटा सा भी पैर में कांटा लग जाता है, छोटी सी भी कहीं सुई चुभ जाती है तो कितना दर्द होता है। और जहां आप देखते हो ऐसे प्राणी जिनकी आप गर्दन पकड़ करके उनके ऊपर तलवार और उनके ऊपर कटारी चला देते हो, छुरी चला देते हो, उनके लिए कितना चीखना होता है, कितने उनके लिए क्लेश भीतर से होता है, और आप उसको मार करके उसका मांस का उपयोग करने लग जाते हो। ये दुनिया में चलने वाला सबसे बड़ा अधर्म है। मैं कहता हूं इस दुनिया के अंदर राम राज्य आना चाहिए। मैं कहता हूं इस दुनिया के अंदर हिंदू संस्कृति आनी चाहिए। लेकिन हिंदू का मतलब क्या होना चाहिए ये भी समझ लो, और राम राज्य का मतलब क्या होना चाहिए ये भी आप समझ लो। राम राज्य का मतलब ही यही है जहां पर किसी प्राणी को मारा ना जाए, सब प्राणियों के अंदर राम बसते हैं तो उन्हें राम बसने दिया जाए, उनके अंदर के राम को कष्ट ना पहुंचाया जाए।
ऐसा अगर राज्य, ऐसा देश अगर बन जाएगा तो मैं कहूंगा इस देश में मेरा आना भी सार्थक हो गया, और इस देश का नाम अगर राम राज्य हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंसा से जो दूर रहे उसको सच्चा हिंदू कहते हैं। अगर ये मायना सामने रखा जाए हिंदू का, तो मैं कहता हूं हर प्राणी को हिंदू बन जाना चाहिए, हर प्राणी के अंदर हिंदुत्व का भाव आ जाना चाहिए। हिंदू का मतलब कोई जाति, कोई धर्म नहीं, हिंसा से दूर होने का भाव जिसके अंदर आ जाए वो हिंदू है। और ऐसा हिंदू अगर सब कोई बनता है तो सबसे पहले मैं हिंदू बनने के लिए सबसे पहले कहता हूं मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं। क्योंकि हम इसीलिए साधु बने हैं कि जीवन में हमारे द्वारा पशु पक्षी की बात तो दूर रहे, चींटी चींटे भी हमारे द्वारा न मर जाए, इतनी रक्षा करने का भाव जिस साधु के अंदर आ जाता है वह सबसे बड़ा हिंदू कहलाता है। हिंसा से जो दूर रहे उसे हिंदू कहते हैं। अगर आज की यह समाज जो आज देख रहा हूं मैं, देश के अंदर हर व्यक्ति उत्साहित है आज के दिन को लेकर के, श्री राम की इस प्रतिष्ठा को लेकर के, अगर ऐसा ही उत्साह हर व्यक्ति में इस रूप में आ जाए कि मैं संकल्प लेता हूं अपने जीवन में, आज हमने यह पवित्र दिन देखा है जब श्री राम के विग्रह की स्थापना अयोध्या में हो रही है, आज के बाद मैं कभी भी अंडा नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, तो सच्चा राम आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाएंगे और वह सच्चा राम राज्य कहलाएगा। आपके घर में कभी कलह नहीं होंगे, समाज में कभी भी हिंसाएं नहीं होंगी, और देश हमेशा अहिंसा के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए संकल्पित बना रहेगा। यह कार्य होना चाहिए। बताओ मेरे सामने इस चौराहे पर जितने लोग खड़े हैं, क्या इनके संकल्प हैं? आज के दिन यह संकल्प होना चाहिए पूरी मानव जाति का कि हम किसी भी पक्षी का, पशु का मांस नहीं खाएंगे, अंडे नहीं खाएंगे। अगर इतना हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे वास्तव में राम राज्य आज से शुरू हो गया है, आप सच्चे हिंदू बन गए हो। देखने में आ रहा है सब लोग हाथ उठा रहे हैं। इस तरह का भाव आगे बढ़ाओ, हर प्राणी की रक्षा करो, और प्राणी की रक्षा करने का नाम ही परोपकार है, यही दया धर्म है, और इसी धर्म का सब पुराणों में, सभी वेदों में उपदेश दिया गया है। हम हमेशा दूसरे जीवों की रक्षा के साथ आगे बढ़ें। भारतीय संस्कृति में हिंसा को कभी भी धर्म नहीं माना गया। आपके लिए यह भावना इतनी बलवती होनी चाहिए कि आप अगर यह सोचने लग जाएं कि हमारे जीवन में अंडा, मांस और शराब, ये तीन विकृतियां हमारे जीवन से निकल जाएं, तो मैं कहता हूं आपकी आत्मा में राम जागृत होने लग जाएंगे, आपकी आत्मा के अंदर गुण विकसित होने लग जाएंगे जो आपको रामत्व की अनुभूति कराएंगे। ये भाव अगर आप बना करके रखेंगे तो इस देश में धीरे धीरे ये कत्ल खाने बंद होंगे। हमारे गुरुदेव, आचार्य गुरुदेव ने अपने जीवन में बहुत प्रयास किया। दुनिया से ये मांस निर्यात का विरोध करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत समय तक लगातार प्रवचन दिए, और वो प्रवचन मैंने सुने जब हम उनके सानिध्य में, उनके पास में, उनके चरण छाया में रहते थे। लेकिन उस समय पर भी ये काम नहीं हो पाया। सरकारों के लिए न जाने कौन सी मजबूरियां हैं कि वह इससे कौन सा ऐसा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं जिसके माध्यम से वह कत्ल खाने बंद नहीं करवा पाते। आज आप लोग कहते हो कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मैं कहता हूं कि हमारे गुरुदेव का, आचार्य महाराज का यह सपना पूरा हो जाए तो मोदी के लिए भी एक और अच्छा आशीर्वाद गुरुदेव के अंतर मन से उन्हें मिलेगा कि यह अगर मुमकिन है तो मोदी सरकार में ही हो सकता है। और अगर यह मोदी सरकार में हो जाए तो आज सोचो कितने प्राणियों की रक्षा हो, कितने जीवों की रक्षा हो, भारतीय संस्कृति की रक्षा हो, अहिंसा धर्म की रक्षा हो, और जनमानस के अंदर सबसे बड़ा राम राज्य की स्थापना का भाव इसी से आता है। कहीं पर भी कत्ल खाने नहीं होने चाहिए, मांस का निर्यात नहीं होना चाहिए। ये भाव अगर आ जाए जो आज एक दिन के लिए सरकारों ने लगाया है, ये एक से अधिक दिन के लिए लगने लग जाए।
मांस का निर्यात बंद हो तभी जाकर के इस जगत में शांति होगी, नहीं तो आप देख रहे हो लोग कैसे अशांति के वातावरण में जी रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने खबर सुनी होगी, एआई की एक महिला, जिसे आप बहुत बड़ी एक टेक्निकल ब्रांच कहते हो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की एक सुपर चीफ महिला, एक जो खुद अपनी कंपनी का एक स्टार्टअप उसने शुरू किया, और वह महिला अपने ही बच्चे का घात कर देती है, अपने ही बच्चे का कत्ल कर देती है एक होटल के अंदर। आप सोचो ये कौन सी शिक्षा है, ये कौन सी मानवता का विकास है। अगर मां के अंदर, एक महिला के अंदर अपने बच्चे के प्रति भी ममता नहीं रह रही है, तो इतनी क्रूरता कहां से आ रही है। ये क्रूरता केवल और केवल गलत खान पान से आती है। आप देखते हो कि अगर जो व्यक्ति मांस खा सकता है वह दुनिया में किसी भी व्यक्ति को मार सकता है, किसी को भी काट सकता है। यह क्रूरता का भाव उसके अंदर तभी आता है, इसे गीता में तामसिक भोजन कहा गया। आपके अंदर, आपके मन में एक ऐसा अंधकार छा जाए कि आप विवेक रहित हो जाएं, आपकी प्रज्ञा काम ना करे और आपके ज्ञान के ऊपर अज्ञान का अंधकार छा जाए, तो फिर उस समय पर आप कोई भी बुरा कृत्य कर सकते हो।